जय हिंद। चलते हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे में जो पुष्प होते हैं या फ्लावर, उसके में परागन, स्वपरागन, पर परागन, ठीक है ना, कैसे होते हैं। जी हाँ, इसे जानने से पहले सबसे पहले बता दें, आपको समझना होगा कि पुष्प के नर भाग और मादा भाग समझना होगा, तभी जाके पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि नर भाग और मादा भाग क्या होता है। इससे पहले बता दें, एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, पूछेगा पेड़ पौधों में जनन भाग कौन से होते हैं, मतलब जनन की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं। ऑप्शन ए होगा पत्ती, ऑप्शन बी होगा तना, ऑप्शन सी होगा जड़, ऑप्शन डी होगा पुष्प या फ्लोर। याद रखिएगा, पुष्प ही मारिएगा, ठीक है ना। चले चलते आगे फूल। अगला है, याद रखिएगा, सबसे पहला बात कि पुष्प में जो पहले बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, बादल पुंज। बादल पुंज देखिएगा, फिर उसके आगे उसके बाद बनता है पंखुड़ी, ठीक है ना। पंखुड़ी के बाद नर भाग, मादा भाग, ये सब बनते हैं। जी, तो पहले जानते हैं हम लोग नर भाग क्या होता है। नर भाग को याद रखिएगा पुमंग भी कहते हैं, या इसी को पुंकेसर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। जी हाँ, इसके देखिएगा दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला है, याद रखिएगा, परागकोश, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में एंथर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस पर देखिएगा परागकोश पे छोटे एकदम छोटे छोटे पाउडर के आकार में पीले रंग के पराग मतलब पदार्थ, इसे परागकण कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, परागकण को ही नर युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा नर युग्मक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मारेगा परागकण, या पूछ दे बताए परागकण कहाँ से निकलते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो परागकोश में, ठीक है ना। दूसरा बात देखिएगा, एक तंतु में तंतु पाया जाता है, या तंतु में बोल सकते है ना, फिलामेंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस पे जो होता है लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं, इसी पे परागकोश स्थित होते हैं सबसे अंत में, ठीक है ना, तंतु में। दूसरा दो प्रकार हो गया। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं मादा भाग, ठीक है ना, जिसे याद रखिएगा जायांग भी कहते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में याद रखिएगा पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। जी हाँ, चलिए चलते हैं, इनके तीन प्रकार होते हैं या तीन भाग होते हैं। पहला है, याद रखिएगा, अंडाशय। देखिएगा, स्त्री केसर याद रखिएगा पुष्प के सबसे केंद्र भाग में स्थित होते हैं। जी हाँ, सबसे केंद्र भाग में स्थित होते हैं। उसमें देखिएगा थोड़ा उभरा हुआ फूला हुआ भाग रहेगा ना, उसे क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है ना। अब देखिएगा अंडाशय में याद रखिएगा बीजांड होते हैं, ठीक है ना, ओवुल, ठीक है ना। बीजांड में देखिएगा अंड कोशिकीय होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मादा युग्मक पूछे कहाँ होते हैं, पाए जाते हैं, तो अंडाणु भी बोल सकते हैं अंड कोशिकीय को, ठीक है ना। तो मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, याद रखिएगा दूसरा, याद रखिएगा वर्तिका, ठीक है ना। वर्तिका देखिएगा, जिसे इंग्लिश में स्टाइल भी कहते हैं। देखिएगा लंबे और पतले होते हैं, जो क्या होते हैं, अंडाशय से ऊपर होते हैं, एकदम ऊपर की ओर गए होते हैं, पतले लंबे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला तीसरा है वर्तिकाग्र। याद रखिएगा वर्तिकाग्र, या इसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। देखिएगा जो वर्तिका जो लंबे लंबे था ना, उसके अंत में देखिएगा सबसे ऊपर में याद रखिएगा चिपचिपे पदार्थ रूप में स्थित होते हैं, जिसे याद रखिएगा क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है ना। आप चलते हैं हम लोग कि परागन कैसे होता है, ठीक है ना। अच्छा, चिपचिपे पदार्थ पूछेगा, देने का कारण क्या है, जो प्रकृति का देन देखिए कितना तगड़ा है ना, कि चिपचिपे पदार्थ इसीलिए देखिएगा, जैसे तितली हो गया, चाहे मधुमक्खी हो गया, चाहे भौरे, देखिएगा उड़ेगा ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें परागकण सट जाएगा उसके पंख में, और फिर वहाँ पे जाएगा इधर से उधर, तो रस तो चूसने के लिए जेबे करेगा, तो जाएगा तो क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते परागन के बारे में समझते। देखिएगा कि जब पुष्प में जब परागकण परागकोश से निकल कर स्त्री केसर के वर्तिका, ठीक है ना, वर्तिका के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, ठीक है ना। चलते आगे देखिएगा, परागन बहुत सारी चीज़ से हो सकती है, या तो कीटों से हो सकते हैं, या तो याद रखिएगा है ना, जल से हो सकते हैं, हवा से हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग जानते हैं स्वपरागन मतलब प्रकार। याद रखिए, इसके प्रकार पूछेगा कितने होते हैं, दो। पहला स्वपरागन, दूसरा है पर परागन, ठीक है ना। तो जानते हैं हम लोग स्वपरागन, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को याद रखिएगा स्वपरागन कहते हैं। और इसमें थोड़ा
जमा नहीं। और अच्छा से बताइए ना, दूसरा परिभाषा देखिए, समझिए, ये थोड़ा एकदम शॉर्ट परिभाषा था। दूसरा देखिएगा कि जब परागकण परागकोश से निकल कर, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकल कर उसी पौधे के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण वर्तिका के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक है, आप तो क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया सर। या तो उसी पुष्प में होगा या तो दूसरे पुष्प में होगा, मगर पौधा एक ही जाति का होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा चलते हैं अगला, पर परागण। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि जब किसी पुष्प से परागकोश से परागकण निकल कर स्त्री केसर के वर्तिका के वर्तिकाग्र तक, है ना, स्थानांतरण होने मतलब याद रखिएगा, पौधा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जिस पौधा से पुष्प निकलेगा दूसरे पौधा के पुष्प तक जाएगा। ठीक है ना, तो परागकोश पर मतलब परागकोश से परागकण निकल कर दूसरे पौधा के, ठीक है ना, दूसरे पौधा के वर्तिका के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, दूसरे पौधा के पुष्प के, है ना, वर्तिका के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो पर परागण है, याद रखिएगा, दूसरा पौधा मतलब एक जाति पौधा का है, दूसरे जाति का पौधा होना चाहिए। ठीक है ना, उसी में जो स्थानांतरण होगा उसे क्या कहते हैं? परागण का परिभाषा सेम है, खाली वही जाएगा, परागकण ही जाएगा वर्तिकाग्र तक। ठीक है ना, मगर वही सिर्फ उसी पुष्प में चला गया, उसी पुष्प में या उसी पौधे के पुष्प में चला गया था, स्वपरागण हो गया। अगर दूसरे पौधा में चला गया पुष्प में तो परपरागण हो गया, बस सिंपल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब देखिए हवा से होगा ना तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है ना, हवा से होगा तो देखिए हवा से भी होता है, जैसे गेहूँ और देखिएगा, जैसे हवा चलता है तो आपस में टकराते हैं ना, तो फूल आपस में टकराते हैं, उसमें परागकण होते हैं, कहाँ चला जाता है? वर्तिकाग्र तक उसमें, इसलिए क्या होता है, गेहूँ में अच्छे से उपज होते हैं। ठीक है ना, देखिए तो ये होता है हवा से। जल से भी होता है। ठीक है ना, जल से भी देखिए क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं वो कहाँ तक चला जाता है? वर्तिकाग्र। तो इसे याद रखिएगा हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है ना, अगर यही कीटों से होगा तो इसे याद रखिएगा एंटोमोफिली कहते हैं। जानते हैं ना, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, तो एंटोमोफिली, फिली खाली लगेगा सब में, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह देखिएगा पक्षी का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो देखिएगा ऑर्निथोफिली हो जाएगा कि जब क्या होगा, जो मतलब पक्षी होंगे, पक्षी के द्वारा अगर ये प्रक्रिया होगा ना, परागण प्रक्रिया, तो इसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। ठीक है ना, सिंपल है, हाइड्रोफिली, एंटोफिली, एंटोमोफिली, है ना, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, सब मतलब जिससे होगा ना उसी में खाली फिली लगा दीजिए तो हो गया। ठीक है ना, आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगला, थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें देखिएगा कि निषेचन जब हुआ था ना तो युग्मनज बनेगा, आप लोग पते हैं, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनते हैं। और क्या होता है, युग्मनज विकसित हो बहुत विभाजन हो के क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। ठीक है ना, तो भ्रूण जो होते हैं ना बीजांड में, याद रखिएगा, वो विकसित होकर क्या होगा? कठोर एवं कड़े आकार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। याद रखिएगा। और वही अगर पूछेगा अंडा से खूब तेजी से वृद्धि होकर क्या बन जाता है? तो फल बन जाता है। और आखिर वर्तिका ये सब कहाँ गया, है ना, पुंकेसरा जो था सब गिर जाते हैं। ठीक है ना, जितना भी बादल पुंज था या पंखुड़ी था सब गिर जाते हैं। या तो ये क्या हो जाता है, वही अंडा से फल बन गया और बीजांड बीज बन गया। ठीक है ना, याद रखिए, इसे क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। यही आम आर हो गया, चाहे लीची आर हो गया, ये सब जितने भी फूल से होते हैं अच्छे से, सब वास्तविक फल है। याद रखिए, जितने भी फूल अधिकतर फल, चाहे आम हो, चाहे लीची हो, चाहे याद रखिएगा जो कटहल आर हो, चाहे अधिकतर जो देखने को मिलते सब क्या है? वास्तविक फल। ठीक है ना, देखिएगा ऑप्शन में आता है कौन से इनमें से वास्तविक फल नहीं है? ट्रू फ्रूट्स नहीं, याद रखिएगा फॉल्स फ्रूट है। याद रखिएगा सेब पुष्पासन से होता है, न कि अंडा से होता है, इसलिए वास्तविक फल नहीं है। उसी तरह देखिएगा अगला आपका हो गया ये अखरोट भी, याद रखिएगा वास्तविक फल नहीं है। स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा वास्तविक फल नहीं है। और केला भी तो नहीं होता है, केला देखिएगा हार्मोन से होते हैं, उसका कंडीशन भी अलग है। ठीक है ना, समझ गए? जैसे